हाय, आई एम सागर त्रिवेदी और आज ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है एंड आई एम हियर विद ज्योति. Jyoti from Jupiter Language Course. Yeah. She has started this project to make basically Indian students who speak Punjabi, Hindi, English जो भी हो उनको स्पेनिश आए. Yes. बार्सिलोना में रहते हुए प्रेजेंशियल या फिर ऑनलाइन जो भी हो. Let's learn a bit about Jyoti and Jupiter classes from you. तो ज्योति जी, आप थोड़ी आपकी स्टोरी के बारे में बताओगे. हाउ डिड इट स्टार्टेड, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली वगैरह प्लीज. सो व्हेन आई केम टू बार्सिलोना, तो मुझे तो यहाँ आके सबसे पहले ये था कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, जैसे हर लड़की चाहती है. बार्सिलोना कब आए थे? बार्सिलोना आई केम इन 2016, बट इन द एंड ऑफ 2016. सो मैं काम ढूंढ रही थी, बट द प्रॉब्लम वाज मेरे पास ऑफिशियल पेपर्स नहीं थे. अच्छा. तो मैंने विद इन 1 वीक ये चीज रियलाइज कर ली कि यहाँ तो लैंग्वेज के बिना कोई काम नहीं मिलता है. और इवन दैट टाइम मेरे लिए लैंग्वेज इसलिए जरूरी थी कि मुझे काम मिल सके. तो अनफॉर्चुनेटली वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने लैंग्वेज जरूर सीखी, पर इतनी सीखी कि मैं उससे अपने लिए काम ढूंढ सकूं या मैं यहाँ सर्वाइव कर सकूं. वो तो यहाँ पर नहीं होता लैंग्वेज के बिना. आपको कितना टाइम लगा था मैं अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने यहाँ तो स्कूलिंग सिर्फ 2 मंथ्स ही की है जी. उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को बहुत स्लोली, लेकिन मैंने पर्टिकुलर जैसे हम क्लासेस टीचर से ले लेते हैं, तो जैसे जैसे आई कुड अफोर्ड मैं वैसे वैसे क्लासेस लेती रही. तो मैं आपको कहूंगी कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस था. मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आई लर्न इन 1 ईयर. आई मीन लेवल्स भी होते हैं, जैसे आप अलग अलग लेवल्स पढ़ाते हैं. बहुत बढ़िया. सो आई जस्ट स्टार्टेड दैट वे, और धीरे धीरे आई फेल्ट कि हमारे जो लोग हैं, हमारी कम्युनिटी है, उनको कहीं ना कहीं लैंग्वेज सीखने की बहुत जरूरत है. क्योंकि जो मैंने फील किया वो ये कि इफ यू कैन स्पीक हियर, यू कैन कम्युनिकेट योरसेल्फ एंड यू कैन कॉन्कर दिस वर्ल्ड. एग्जैक्टली. सो आई थिंक अगर लैंग्वेज आती है ना, तो यू हैव विंग्स. आप फ्लाई करो जितना आप कर सकते हो. ये बात है. हम तो आगे बात करेंगे थोड़े सक्सेस स्टोरीज. आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने सुना है कि आपने पास आउट किए, तो वी विल बी स्पीकिंग ऑन इट. तो लाइक नाउ दैट यू स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, आई अज्यूम पंजाबी भी बात करते हो आप, हिंदी भी बात करते हैं, इंग्लिश ऑब्वियसली है, ये स्पेनिश हो गई अभी. तो ये आपको कैसे हेल्प करता है आपके एजुकेशन में, बीइंग ए ट्यूटर? हाउ डज इट हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद योर स्टूडेंट्स? देखिए, जब हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ स्टडी करते हैं, तो जैसे मैं 4 लैंग्वेजेस बोल लेती हूँ, तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो 4 लैंग्वेजेस बोलते हैं. तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज के थ्रू उनको समझाना और ऐसी मेथड्स पे मैं काम करती हूँ उनके कि उनको इजी लगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पंजाबी पर्सन वांट्स टू लर्न स्पेनिश, तो मैं उनको उनकी पंजाबी ग्रामर के थ्रू मैं स्पेनिश ग्रामर उनके साथ रिलेट करती हूँ. और अगर कोई इंग्लिश सीखता है तो मैं उसको इंग्लिश के अकॉर्डिंगली करती हूँ. तो मैं उनको वो पुश जरूर देती हूँ जिससे उनको ऐसा लगे कि लैंग्वेज इज वेरी इजी टू लर्न. एग्जैक्टली. तो आई मीन ऑब्वियसली यू गॉट कितने स्टूडेंट्स पास आउट हो गए होंगे, लाइक एक एस्टिमेटेड नंबर बताना है. आई कैन टेल मोर देन 600 स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली. सो Language, I can say more than 1,000 students. Wow. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So 2 different things. Yeah. Daily and okay. Language. So more than 1,000 you have like जिन्होंने language सीखे हैं और 600 day में. Yeah. Oh, that's a big number. Yeah. I mean, I don't want to ask कितना हो गया, but obviously amongst those 1,000 students या 1,000 plus students, Yeah. आपको कभी कोई ऐसा कुछ इश्यू फेस हुआ कि कोई स्टूडेंट आता है, और या फिर वो कौन से इश्यूज होते हैं जो स्टूडेंट्स को फेस होता है एंड यू ट्राई टू कन्विंस देम टू लर्न लैंग्वेज? जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो वो पहले यही कहते हैं कि कैन वी डू, हम कर सकते हैं. क्योंकि मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो स्पेन आते ही पहले लैंग्वेज सीखते हैं. क्या होता है ना, वो पहले स्कूल जाते हैं, फिर उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि नेटिव्स उनके साथ बात करते हैं, और वो फिर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो गिव अप कर जाते हैं. पर फिर वो पता नहीं, जैसे भी हमें कांटेक्ट करते हैं तो हमें फिर से एक बात पूछते हैं, क्या हम सीख जाएंगे? तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि अगर अब भी आप नहीं सीखे, मुझसे नहीं सीखे, या अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो
यहाँ ऐसा कोई और वे है जिससे आप जल्दी और एफिशिएंटली सीख सकते हो। तो डेफिनेटली मैं उनको हमेशा उनका माइंड जो है वो हम बनाते हैं कि आप चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे से कीजिए, चीज़ें ईज़ी और जल्दी हो जाएँगी। ये बात है। लाइक ऑब्वियसली लर्निंग थ्रू मदर टंग अगर उनको सही तरीके से समझाएंगे या तो ये काफी इजी हो जाता है समझने के लिए। अगर मैंने भी यहाँ पे जब मेरी मैं केम इन टू नहीं, उसके बाद जो मैंने सीखी स्पेनिश ऑब्वियसली थ्रू वो टाइम पे तो ना एप्लीकेशन है ना कुछ है, या तो हमने भी लाइक पढ़ पढ़ के सीखे हैं। और लर्निंग थ्रू हिंदी बेसिकली ना एक छोटा सा बुक होता था, तो yeah, that actually helped me as well. I'm glad कि अभी तो ऑप्शंस है लोगों के पास जुपिटर स्कूल पे आके या सीखने ऑफ का ना। कोर्स, ऑफ तो कोर्स। ऑब्वियसली ये भी है। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट कोई अगर इंटरेस्टेड होता है, सो व्हाट आर द ऑप्शंस, हाउ कैन दे एक्सेस योर स्कूल? यहाँ पे तभी आपने मैंने देखा है कि यू ओपन स्कूल Yeah. वेरी सेंटर इन बार्सिलोना, Yeah. मेट्रो के नजदीक और बस स्टॉप तो काफी यहाँ पे नजदीक में है। Yeah. तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ऑनलाइन का जैसा आप बता Yeah. रहे थे? Yeah, we have online classes, we have presencial classes, हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं। जी मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि आई यूज टू टीच ऑनलाइन। तो मुझे जब मैं ऑनलाइन पढ़ाती थी तो देयर वर सम स्टूडेंट्स जो कहते थे कि वी वांट टू स्टडी इन अ स्कूल, जी या हम आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं इनके लिए नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो शायद ऑनलाइन इतना अच्छे से नहीं सीख पाते। जी तो इस सोच के साथ मतलब 3 इयर्स ऑब्वियसली मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाया है। हम्म, और फिर मैंने इस विजन के साथ ये अकेडमी ओपन की है कि हम अपनी कम्युनिटी को जितनी हेल्प हो सकती है, हमारे लोग या जो भी सीखना चाहे सबके लिए हम उनके लिए एक ऐसा रास्ता बना दें कि उन्हें सेकंड थॉट ना आए कि हमें अब लैंग्वेज कहाँ से सीखनी है और जी क्यों सीखनी है। थोड़ा आप टाइमिंग्स भी बता दोगे, मतलब कौन क्या टाइमिंग्स है बेसिकली ऑफलाइन? या ऑफलाइन हमारे पास स्कूल में जैसे आप मॉर्निंग, हम जैसे हमारा स्कूल स्टार्ट करते हैं 9:30, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम 9:30, फिर 10:30, 11:30। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट and their requirements. If they want a class in evening, yeah, we can give classes in the evening too. So we are very flexible. You're with that. flexible, right? Yeah. I mean, just to ask, कभी कभी होते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो भी एमएनसी में आने काम करने लगे हैं, तो उनको वीकडेज थोड़ा मुश्किल होता है। Yeah. Any flexibility to teach them on weekends? Probably Yeah. only Saturday. Yeah, You can't definitely, Sunday. definitely. So you open on Yeah, we Saturday, will. Saturday. Yeah, definitely, we will make some groups on weekends too. Because the thing is, हमें Monday to Friday सिर्फ हमारे लिए काम नहीं करना है, हमें उनके लिए भी करना है जो जी। वाकई में ही सीखना चाहते हैं। आप सीखना चाहते हैं तो हम आपके लिए बैठे हुए नहीं हैं। ये तो है, हम्म। ये बड़ी बात है। एक तो फिर बैच कितने स्टूडेंट्स का आप करते हो, लाइक एवरेज क्या होता है? एवरेज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 to 10 स्टूडेंट्स तो होते हैं। चलो अच्छी बात है। जी। Like, बाकी डिपेंड भी करता है, क्योंकि हम जब किसी को भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जो बिगनर है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर अगर कोई हमारे पास जिनका ऑलरेडी लिटिल बिट लेवल है लैंग्वेज का, तो हम उनके लेवल टेस्ट लेते हैं, जी जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें किस बैच के साथ रखना चाहिए और कितने स्टूडेंट्स का मिनिमम बैच होना चाहिए, ताकि उनकी लर्निंग एफिशिएंसी पर अफेक्ट ना हो। सही है। तो अभी जैसे आपने थोड़े टाइम पहले बताया था कि यू हैड सम 1000 स्टूडेंट्स जिन्होंने लैंग्वेज सीखा, 700 के करीब, 600-700 के करीब जिन्होंने डेली एग्जाम दिया। कोई ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो, लाइक जिनसे इंस्पिरेशन मिले जो अभी तक लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते हैं? Yeah, I have actually countless stories. वाह क्योंकि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, आपको पता है कि हम जब भी अपना देश या अपनी कंट्री छोड़ के आते हैं ना, कितने साल हम उस जगह को अपना घर नहीं मानते जहाँ हम आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ स्पेन में हैं, जी क्यों? क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती, हम दोस्त नहीं बना सकते, हम हाँ कम्युनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करते इन लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि जब ये हम लोग इस अप्रोच के साथ चलते हैं कि हमें सीखना है, तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स जब सिर्फ विद इन 15 डेज कह रही हूँ, ज्यादा लंबा टाइम नहीं बताऊंगी, वो 15 डेज में इतना हो जाते हैं कि
जैसे कि मैम अब ना हमें समझ आता है और कम्युनिकेशन अब ना हम एटलीस्ट डॉक्टर के पास खुद चले जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, जब मुझे कोई लेडी ऐसा कहती है ना, अब मैं किसी को साथ में नहीं लेके जाती। ये बड़ी बात तो है। वो चीज मेरे लिए ना शायद 1000 रिवॉर्ड्स एक साथ मिल जाते मैं हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा इशू यहाँ पे होता है या बेसिकली एशियन साउथ एशियन कम्युनिटीज इंडिया से Yeah. पाकिस्तान में Yeah, and बांग्लादेश especially I would like to highlight a story जहाँ एक 60 प्लस जो लेडी थी जिन्होंने Okay. मेरे साथ डेली का एग्जाम करना था और वह मेरे घर आए थे स्पेशली बात करने के लिए। तो उन्होंने बोला था हम इस एज में हैं, मुझे नहीं पता मैं कर भी पाऊंगी, मुझे तो दीदी सिर्फ ओला कहना आता है। Okay. और आप मानेंगे नहीं, मैंने उनसे ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट नहीं देखा था। विद इन 3 मंथ्स उन्होंने एग्जाम तो क्लियर किया ही, पर वो इतनी अच्छे से लैंग्वेज बोलने लग गई थी। तो मुझे लगता है कि अगर एक 60 प्लस कोई भी अगर पर्सन है जी। वो इनिशिएट ले रहा है सीखने का, तो हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। जो ये आपकी स्टूडेंट थी उनका क्या बैकग्राउंड था लाइक व्हाट शी नो, एक्चुअली शी वाज नॉट दैट एजुकेटेड। शी टोल्ड मी, जब वो मिली ना उन्होंने पहले ही कहा, देखो दीदी मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं अच्छा इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे तो ना सिर्फ पंजाबी आती है, मैं 5-6 क्लासों तक पढ़ी हूँ। तो आप सोचिए कि कई बार लोग मुझे ये कहते हैं दीदी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं कोई होता। फर्क अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो पढ़ाना तो हमने है। जी और ABC, उड़ा आड़ा, क ख ग तो सबको आता होता है। नहीं ये तो है तो मुझे लगता है इतना आता है ना, बाकी हम कर लेंगे। सही तो आई जस्ट सीन योर डेली C1 का सर्टिफिकेशन भी ना तो आई जस्ट गो थोड़ा रिलेटेड टू डेली एज वेल के तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डेली एग्जाम देने आते हैं तो उनके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हो क्या राय देते हो ताकि वो लाइक एग्जाम क्रैक कर सकें पहले टाइम पे जैसे कि मैं खुद एक सर्टिफाइड डेली एग्जामिनर हूँ। जी तो मुझे उन हर चीज़ों का पता है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी पर मैं आपको कहूँगी कि टिप्स जो है ना वो तब काम करती हैं व्हेन यू लर्न बेसिक्स। तो जी अगर आप बेसिक्स सीखते हैं तो वो आपको सिर्फ डेले नहीं, आप कुछ भी गौर करना चाहेंगे। इवन आप जब डेले आदोस नहीं, डेले बेउनो करें, डेले जी बेदोस करें, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। लेकिन द थिंग इज बेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी तो जब सीखें तो बेसिक्स ज़रूर सीखें। दिस इज़ द एडवाइस विच आई वांट टू गिव। एग्जैक्टली फॉर व्हाटएवर लेवल यू नीड टू बी ये या वो तो है तो आई मीन थैंक यू फॉर योर टाइम ज्योति लाइक वेलकम। एक्सीलेंट स्कूल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट थैंक यू आप सो मच। मतलब दिन रात तरक्की करें ये हमारा थैंक यू लाइक यू नो थैंक लाइक यू आवर विशेस है थैंक यू तो सो मच। मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक यू नो थ्रू कातालोनिया हम लोग ने एक सेशन शुरू किए हैं लाइक whoever comes through us लाइक जैसे उनको बोले हैं तो यू गेट ए बुकलेट फॉर फ्री और हम लोग थोड़े सेशन शुरू करने वाले हैं साथ में जहाँ पे आपको यू नो लाइक पायलट क्लासेस यू नो यू विल गेट फॉर फ्री हम तुरंत ही डेट्स बताएंगे जहाँ पे आप आके यू नो लाइक यू कैन जस्ट चेक आउट के क्लासेस कैसे होते हैं लोकेशन कैसी है एंड एवरीथिंग एल्स ना सो विल बी पोस्टिंग इट वेरी मच सून सो प्लीज चेक इट आउट and a few words for our या सो वट एवर डाउट यू हैव, आपको बस हमारे पास आना है, हमसे बात करनी है। नंबर्स आपके सामने दे रखे हैं। जी आपको हम उसी तरह केटर करेंगे जैसी आपकी नीड्स हैं। सो जब हम किसी भी चीज़ को एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच के साथ लेकर चलते हैं तो हर स्टूडेंट को रिजल्ट मिलता है। तो amazing. वी वांट कि हर स्टूडेंट सीखे। सो So okay, so you can contact them through वो numbers जो captions में mentioned है और description में email IDs है websites है and everything numbers भी mentioned है so just contact them learn Spanish learn and be Spanish, successful yeah. Learn Spanish with Jupiter Idiomas. Jupiter idiomas thank you